बीते 2 दिनों में योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद और पूर्व भाजपा विधायक मेरठ के संगीत सोम का वीडियो विवादित बयानों के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान भी अब चर्चा का विषय बनने लगा है। इस बीच लगातार सरकार पर उंगलियां उठा रहे अखिलेश यादव महाकुंभ में भगदड़ के बाद गुम हुए 1000 से ज्यादा लोगों के न मिलने की बात लगातार कह रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर अखिलेश यादव ने सरकार पर क्यों गंभीर सवाल उठा डाले हैं। अखिलेश ने इस बार राम राजा के दरबार यानी अयोध्या की एक महिला के साथ वाराणसी में हुई कौन सी घटना का जिक्र किया जो सरकार की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा धब्बा है। अखिलेश ने ऐसा क्या कहा जिससे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और बच्चियों की जिंदगी को लेकर अखिलेश के इस बयान के बाद आखिर क्यों सरकार भी अब सोच में पड़ गई है। अखिलेश आखिर किस महिला की जान जाने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, दुष्कर्म की बात भी अखिलेश की जुबान से क्यों निकली। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अयोध्या की एक महिला वाराणसी साक्षात्कार के लिए गई थी और अपने भाई के घर आना चाहती थी। घर के लिए जब उसने ऑटो किया तब उस महिला के साथ जो हुआ पुलिस उसे छिपा रही है। सुनने में आ रहा है कि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी जान ले ली गई। अखिलेश का कहना यह भी है कि उस महिला ने पुलिस को जानकारी भी दी थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अखिलेश ने सवाल भरे लहजे में सरकार से पूछा कि क्या यही है सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं की असुरक्षा की बात की है। जानकारी जो हमें सुबह मिली है, अयोध्या वहां की एक महिला जो वाराणसी इंटरव्यू के लिए गई और वापस अपने भाई के घर आना चाहती थी। जब घर पहुंची है उसके लिए जो उसने ऑटो किया, उस महिला के साथ जो हुआ है पुलिस छिपा रही है। सुनने में आ रहा है महिला के साथ बलात्कार और उसको वहीं मार दिया। सवाल यह है कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अयोध्या की वो महिला वाराणसी में इंटरव्यू के लिए गई, लखनऊ अपने भाई के घर जाना चाहती थी, ऑटो में गई। उस महिला ने पूरी जानकारी दी डायल 100 को, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। क्या यही जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश सरकार का? और केवल एक जगह उत्तर प्रदेश की घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लें। प्रयागराज एक बेटी के साथ जो घटना हुई है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आंखें निकाल ली गई, बलात्कार हुआ उसके साथ, और भी घटनाएं हुई इस तरह की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े ही बताते हैं उनकी सरकार के कि महिलाएं और बेटियां हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यही जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था को लेकर के। तो अभी आपने सुना कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर जमकर बरसे हैं। भाजपा की जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर अखिलेश पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश लगातार महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र बार बार कर रहे हैं। ऐसे में सवालों का जवाब सरकार के लिए देना बेहद कठिन पड़ रहा है। इस बार फिर अखिलेश यादव ने महिला के साथ हुए दुष्कर्म की कहानी को खुद की जुबानी बयां किया है। अब देखना यह है कि अखिलेश के इस बयान के बाद योगी सरकार अखिलेश के बयान का जवाब कब और किस अंदाज में देती है। फिलहाल बयानों के दौर में एक के बाद एक बयान लगातार मीडिया में सुर्खियों की वजह बटोर रहे हैं।